शेयर बाजार में जब गिरावट जारी है, कई अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, तब भी बड़े म्यूचुअल फंड्स बाजार में पैसा लगाने से बच रहे हैं। आखिर क्यों? क्या उन्हें आगे शेयर बाजार में और गिरावट आने की आशंका है या फिर वे किसी और बड़े दांव की तैयारी कर रहे हैं? हम और आप जिन म्यूचुअल फंड्स में SIP जमा करते हैं, उनके पास कितने लाख करोड़ रुपए का कैश पड़ा है? आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सेंसेक्स और निफ्टी पिछले 6 महीने में लगभग 7% तक गिर चुके हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सों में तो इस दौरान 18 से 22% तक की गिरावट आ चुकी है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों और ग्लोबल उठापटक सहित ऐसे कई कारण हैं जो शेयर बाजार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इंपोर्ट टैरिफ और भारतीय रुपए में कमजोरी से भी निवेशकों का मनोबल कमजोर हुआ है। विदेशी निवेशक सिर्फ इस साल अब तक भारतीय बाजार से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जब इतनी गिरावट के बाद बाजार डिस्काउंट पर है, तो फिर बड़े म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाने से क्यों कतरा रहे हैं? प्राइम डेटाबेस ने एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंडों से जुड़े कुछ आंकड़े जुटाए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने जनवरी 2025 में करीब 1,42,000 करोड़ रुपए का कैश होल्ड करके रखा हुआ था। यह सिर्फ जनवरी की ही बात नहीं है। एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने कम से कम अगस्त 2024 से ही काफी पैसा होल्ड करके रखा हुआ है। अगस्त 2024 में इनके पास 1.46 लाख करोड़ रुपए कैश थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन शामिल हैं, तो आपको बता दें कि इनमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, डिविडेंड यील्ड, कॉन्ट्रा, वैल्यू, फोकस्ड, सेक्टोरल या थीमेटिक फंड, फ्लैक्सी कैप और यहाँ तक कि ELSS म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं। गेनिंग ग्राउंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर रवि कुमार टीवी ने बताया कि फंड मैनेजर्स ऊंचे वैल्यूएशन के चलते पैसा नहीं लगा रहे हैं। जब तक वे वैल्यूएशन को लेकर कंफर्ट फील नहीं करते हैं, तब तक वे कैश होल्ड करना जारी रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में हर दिन कोई नया आंकड़ा आता है जिसका असर कई सेक्टर और स्टॉक्स पर देखने को मिलता है। ऐसे में फंड मैनेजर्स बाजार में स्थिरता आने का इंतजार कर रहे हैं। अब जानते हैं कि कौन से फंड्स के पास सबसे ज़्यादा कैश है। अगर हम टॉप म्यूचुअल फंड हाउसों की बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा नगद होल्ड करके रखा हुआ है। SBI म्यूचुअल फंड के पास 24,008 करोड़ रुपए, HDFC म्यूचुअल फंड्स के पास 18,496 करोड़ रुपए और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के पास 15,488 करोड़ रुपए कैश में पड़े हुए हैं। प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक कैश होल्डिंग मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के पास है। जनवरी 2025 में इसने अपने कुल इक्विटी AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का 16.55% कैश में रखा हुआ था। लेकिन इस सबके बीच पराग पारिक म्यूचुअल फंड का रवैया अलग है। उसने शेयर बाजार की इस गिरावट में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। पराग पारिक फंड की कैश होल्डिंग जनवरी में घटकर 9.57% पर आ गई, जो कि नवंबर 2024 में 14.75% रही थी। म्यूचुअल फंड्स के कैश होल्डिंग आंकड़े इसलिए अहम है क्योंकि इससे शेयर बाजार की चाल का संकेत मिलता है। अगर म्यूचुअल फंड ज़्यादा कैश रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे बाजार में गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं पर अगर उनकी कैश होल्डिंग में कमी आती है तो इसका मतलब है कि फंड्स ने पैसा लगाना शुरू कर दिया है और उन्हें अब शेयर बाजार के ऊपर जाने की संभावना दिख रही है। रूपी विथ रूसब इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर रूसब देसाई का मानना है कि लार्ज कैप स्टॉक्स अभी आकर्षक वैल्यूएशन पे हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर अभी भी थोड़े महंगे दिखाई दे रहे हैं। रूसब ने कहा कि अगर किसी निवेशक के पास 100 रुपए हैं तो अभी 60-70 रुपए निवेश किए जा सकते हैं। बाकी रकम को धीरे धीरे अगले कुछ महीनों में बाजार की चाल को देखते हुए निवेश करना चाहिए। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।